आज इस वीडियो में श्री राम सेतु के संदर्भ में कुछ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे श्री महाभारत में। तो श्री महाभारत में वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व के 148वें अध्याय में चलते हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय का शीर्षक सुनिए। तो इसका शीर्षक ऐसा है, वेदव्यास लिखते हैं, हनुमान जी का भीमसेन को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। तो इसमें कुछ ऐसी बातें आई है जिससे हमको प्रमाण मिल सकता है। तो जब सीता माता का अपहरण हुआ तो भगवान श्री राम ने हजारों वानरों की टोली अलग अलग दिशाओं में भेजी, और जब गृध्र जातीय महाबुद्धिमान संपाति से उनको पता चला सीता जी के संबंध में कि यह समाचार दिया उस संपाति ने कि रावण के नगर में सीता माता विद्यमान है। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज वो कहते हैं भीमसेन से कि जैसे ये समाचार मुझे मिला तब मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए सहसा 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग गया। तो ये 148वें अध्याय का 6ठा श्लोक है। आगे सुनिए, फिर क्या हुआ। फिर श्री हनुमान जी महाराज की भेंट सीता माता से हुई, और फिर वापिस आकर श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम से ये बोला कि महाराज मैं सीता माता का दर्शन करके आया हूँ। तब श्री राम ने, हनुमान जी कहते, मेरी बात मानकर, देखो इस श्लोक में प्रमाण आ रहा है। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मेरी बात को मानकर कमल नयन भगवान श्री राम ने बुद्धिपूर्वक विचार करके सैनिकों की सलाह से महासागर पर पुल बंधवाया और करोड़ों वानर से घिरे हुए उस महासमुद्र को पार करके लंका पर जा चढ़े। तो ये श्री महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व के 148वें अध्याय का ये 10वां 11वां श्लोक है। इसका मैंने कुछ भावार्थ आपको सुना दिया। अस्तु, तो इस 10-12 श्लोक से और पहले जो मैंने हनुमान जयंती से लेकर अभी तक श्री हनुमान जी महाराज के संदर्भ में कुछ प्रवचन बोले हैं, उनमें से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अब वो बिंदु पर आप विचार करिए। तो मैं यहाँ कुछ बिंदु मेरी अल्पमति के अनुसार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सुनिए। पहला तो जब श्री राम ने बोल दिया था हनुमान जी महाराज को कि तुमने निश्चय किया है इसीलिए दीर्घ काल तक जीवित रहो, और जब तक मेरी कथा का प्रचार रहे तब तक तुम इसी पृथ्वी पर रहो। तो श्री हनुमान जी महाराज ने भी वचन दिया था। ये मैं प्रमाण बोल चुका हूँ पूर्व में वीडियो में। ये प्रमाण श्री वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के 108वें सर्ग में है, सुन लीजिएगा। अस्तु, आगे सुनिए। दूसरा बिंदु, तो श्री हनुमान जी महाराज ने वचन दिया था तो हनुमान जी महाराज रहे, इसी पृथ्वी पर रहे होंगे, क्योंकि ये रामावतार का जो समय था वो तो त्रेता युग का था। अब त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष है, और द्वापर की अवधि कितनी है, तो द्वापर युग की अवधि है 8,64,000 वर्ष। तो रामावतार के काल में श्री हनुमान जी महाराज का अवतरण हुआ था, और उसके बाद वो श्री भीमसेन को मिले कितने लाखों वर्ष के बाद। तो ये तो पहला प्रमाण सिद्ध हो गया कि श्री हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है, और श्री हनुमान जी महाराज के चिरंजीवी होने का प्रमाण भी मैंने पद्म पुराण से दिया था। ये सृष्टिखंड के 49वें अध्याय का 7वां श्लोक। अभी बार बार रिपीट करने से अनुचित रहती है बात, लेकिन ये सारे वीडियो में मैंने सब प्रमाण दिए हैं पूर्व के, सुन लीजिएगा। अस्तु, अब आगे सुनिए। उसके बाद भी
कहते हैं कि कलयुग के समय में भी श्री हनुमान जी महाराज ने श्री तुलसीदास जी महाराज की सहायता की थी, उनको दर्शन भी दिए थे, और कहते हैं कि उन्हीं ने माता सीता और प्रभु श्री राम का भी दर्शन करवाया। तो ये किंवदंती है, अर्थात ये लोगों में ये बात संतों में भक्तों में प्रचलित है। तो मैंने वो भी बात आपको जरा सा निर्देश करके बता दी। आगे सुनिए। अब दूसरी बात, वो समुद्र कितना था? तो श्री हनुमान जी महाराज ने जिसको लांघ दिया, तो यहाँ शास्त्र के अनुसार वो 100 योजन लंबा वो समुद्र था। ठीक। और दूसरी बात, वो त्रेता युग का जो पुल बंधाने का प्रभु श्री राम का कार्य था, वो आज के युग में भी, जबकि हम कलयुग में है, तो आज के समय में भी वो राम सेतु अभी भी हम देख सकते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से ही सही, लेकिन वो राम सेतु है आज भी, ये विज्ञान को मानना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय।